छोटे से गांव बरगवा की कच्ची गलियों के आखिर में एक टूटी सी झोंपड़ी थी, जिसके सामने एक छोटा सा खेत फैला हुआ था। इसी झोंपड़ी में रामू और शियामू रहते थे। दोनों सगे भाई थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद यही खेत उनका सब कुछ था। यही उनकी मेहनत, उनका गुजारा और उनके ख्वाबों की वाहिद जमीन थी। रामू बड़ा था और थोड़ा संजीदा मिजाज का था, जबकि शियामू छोटा था मगर दिल का बहुत साफ और खुश मिजाज था। दोनों सुबह सवेरे उठकर खेत में चले जाते। कभी तेज धूप में जलते तो कभी बारिश में भीग जाते, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते थे। एक दिन तेज धूप में दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। रामू ने शियामू से कहा, शियामू, अगर इस बार बारिश ठीक हो गई तो सरसों की फसल अच्छी होगी। फिर माँ की पुरानी साड़ी के बदले में मैं तुम्हें नई शर्ट दिलाऊंगा और एक नई चप्पल भी, वही जो तुमने गांव के हाट में देखी थी, नीली वाली। उनकी बातें सुनने में छूटी लगती थीं, मगर उनके ख्वाबों में मोहब्बत और जिदोजहद की मिठास भरी हुई थी। घर आकर दोनों भाई रोटियां पकाते थे। एक दिन रामू ने कहा, तुम्हारे हिस्से की रोटी बड़ी हो गई है, आधी मुझे दे दो। शियामू हंस कर बोला, नहीं भैया, आज अपने ज्यादा काम किया है, अब ही खा लें। मुझे 2 रोटियां काफी हैं। उनकी रोटियों में घी नहीं होता था, मगर एक दूसरे की मोहब्बत उन्हें मजीद लजीज बना देती थी। एक दिन गांव में सैलाब की वार्निंग मिली। पंचायत में मदद के लिए पैसे जमा किए जा रहे थे। दोनों भाई खाली जेब मगर भरे दिल के साथ वहां पहुंचे। रामू ने थोड़े से पैसे देते हुए कहा, हमारे पास बस इतना ही है, मगर जो भी है गांव के लिए है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खेत का एक हिस्सा भी दे देंगे, मगर गांव को बचाना है। ये सुनकर पंचायत में सबकी आंखें नम हो गईं। किसी गरीब की इतनी बड़ी सोच कम ही देखने को मिलती है। सैलाब तो टल गया, मगर खेत में पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गई। रामू और शियामू थके हुए थे, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। शियामू ने कहा, भैया, हम दोबारा बीज बोएंगे। इस बार खेत कम है, मगर हिम्मत पूरी है। हमारी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। रामू ने मुस्करा कर कहा, हमने इस मिट्टी से मोहब्बत की है। एक दिन यही मिट्टी हमें सुना देगी। और वक्त गुजरता गया। अगले साल नई उम्मीद के साथ नई फसल आई और इस बार वाकई खेत ने सुना अगला। रामू और शियामू के चेहरों पर खुशी थी। उन्होंने अपनी झोंपड़ी की थोड़ी मरम्मत करवाई और इसी के नीचे बैठकर फिर 2 रोटियां बांटें। जब गुर्बत मेहनत से मलती है तो वो मजबूरी नहीं बल्कि तरगीब बन जाती है। रामू और शियामू जैसे भाई हमें सिखाते हैं कि ख्वाब बड़े हो या छोटे, जब साथ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और सर्दियां आ गईं। सुबह खेत जाने से पहले दोनों भाई आग तापते थे। रामू अपने पुराने गुमछे में लिपटा होता और शियामू मुश्किल से सर्द हुआ से खुद को बचाता। रामू ने कहा, शियामू, सोच रहा हूं इस बार खेत की मड़ पर सरसों बो दें। फूल आएंगे तो बीच भी सकेंगे और दीदी के बच्चों के लिए कुछ ले भी सकेंगे। शियामू ने फौरन कहा, और भैया, दीदी के लिए एक ऊनी शाल भी। हर बार वो बगैर कुछ कहे वापस चली जाती है। उनके लिए रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि दिल की गर्मी थे। वो खेत को अपनी मां की तरह मानते थे और हर रोज इसे संवारते थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। सरसों की फसल अच्छी होगी। फिर माँ की पुरानी साड़ी के बदले में मैं तुम्हें नई शर्ट दिलाऊंगा और एक नई चप्पल भी, वही जो तुमने गांव के हाट में देखी थी, नीली वाली। उनकी बातें सुनने में छूटी लगती थीं, मगर उनके ख्वाबों में मोहब्बत और जिदोजहद की मिठास भरी हुई थी। घर आकर दोनों भाई रोटियां पकाते थे। एक दिन रामू ने कहा, तुम्हारे हिस्से की रोटी बड़ी हो गई है, आधी मुझे दे दो। शियामू हंस कर बोला, नहीं भैया, आज अपने ज्यादा काम किया है, अब ही खा लें। मुझे 2 रोटियां काफी हैं। उनकी रोटियों में घी नहीं होता था, मगर एक दूसरे की मोहब्बत उन्हें मजीद लजीज बना देती थी। एक दिन गांव में सैलाब की वार्निंग मिली। पंचायत में मदद के लिए पैसे जमा किए जा रहे थे। दोनों भाई खाली जेब मगर भरे दिल के साथ वहां पहुंचे। रामू ने थोड़े से पैसे देते हुए कहा, हमारे पास बस इतना ही है, मगर जो भी है गांव के लिए है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खेत का एक हिस्सा भी दे देंगे, मगर गांव को बचाना है।
ये सुनकर पंचायत में सबकी आंखें नम हो गईं। किसी गरीब की इतनी बड़ी सोच कम ही देखने को मिलती है। सैलाब तो टल गया मगर खेत में पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गई। रामू और शियामू थके हुए थे मगर उनका हौसला नहीं टूटा। शियामू ने कहा, भैया हम दोबारा बीज बोएंगे। इस बार खेत कम है मगर हिम्मत पूरी है। हमारी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, हमने इस मिट्टी से मोहब्बत की है। एक दिन यही मिट्टी हमें सुना देगी। और वक्त गुजरता गया। अगले साल नई उम्मीद के साथ नई फसल आई और इस बार वाकई खेत ने सुना अगला। रामू और शियामू के चेहरों पर खुशी थी। उन्होंने अपनी झोंपड़ी की थोड़ी मुरम्मत करवाई और इसी के नीचे बैठकर फिर 2 रोटियां बांटें। जब गुर्बत मेहनत से मिलती है तो वो मजबूरी नहीं बल्कि तरगीब बन जाती है। रामू और शियामू जैसे भाई हमें सिखाते हैं कि ख्वाब बड़े हो या छोटे, जब साथ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और सर्दियां आई। झोंपड़ी में रामू और शियामू रहते थे। दोनों सगे भाई थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद यही खेत उनका सब कुछ था। यही उनकी मेहनत, उनका गुजारा और उनके ख्वाबों की वाहिद जमीन थी। रामू बड़ा था और थोड़ा संजीदा मिजाज का था, जबकि शियामू छोटा था मगर दिल का बहुत साफ और खुश मिजाज था। दोनों सुबह सवेरे उठकर खेत में चले जाते। कभी तेज धूप में जलते तो कभी बारिश में भीग जाते, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते थे। एक दिन तेज धूप में दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। रामू ने शियामू से कहा, शियामू अगर इस बार बारिश ठीक हो गई तो सरसों की फसल अच्छी होगी। फिर माँ की पुरानी साड़ी के बदले में मैं तुम्हें नई शर्ट दिलाऊंगा और एक नई चप्पल भी, वही जो तुमने गांव के हाट में देखी थी, नीली वाली। उनकी बातें सुनने में छूटी लगती थीं मगर उनके ख्वाबों में मोहब्बत और जिदोजहद की मिठास भरी हुई थी। घर आकर दोनों भाई रोटियां पकाते थे। एक दिन रामू ने कहा, तुम्हारे हिस्से की रोटी बड़ी हो गई है, आधी मुझे दे दो। शियामू हंस कर बोला, नहीं भैया, आज अपने ज्यादा काम किया है, अब ही खा लें। मुझे 2 रोटियां काफी हैं। उनकी रोटियों में घी नहीं होता था मगर एक दूसरे की मोहब्बत उन्हें मजीद लजीज बना देती थी। एक दिन गांव में सैलाब की वार्निंग मिली। पंचायत में मदद के लिए पैसे जमा किए जा रहे थे। दोनों भाई खाली जेब मगर भरे दिल के साथ वहां पहुंचे। रामू ने थोड़े से पैसे देते हुए कहा, हमारे पास बस इतना ही है मगर जो भी है गांव के लिए है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खेत का एक हिस्सा भी दे देंगे मगर गांव को बचाना है। ये सुनकर पंचायत में सबकी आंखें नम हो गईं। किसी गरीब की इतनी बड़ी सोच कम ही देखने को मिलती है। सैलाब तो टल गया मगर खेत में पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गई। रामू और शियामू थके हुए थे मगर उनका हौसला नहीं टूटा। शियामू ने कहा, भैया हम दोबारा बीज बोएंगे। इस बार खेत कम है मगर हिम्मत पूरी है। हमारी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, हमने इस मिट्टी से मोहब्बत की है। एक दिन यही मिट्टी हमें सुना देगी। और वक्त गुजरता गया। अगले साल नई उम्मीद के साथ नई फसल आई और इस बार वाकई खेत ने सुना अगला। रामू और शियामू के चेहरों पर खुशी थी। उन्होंने अपनी झोंपड़ी की थोड़ी मुरम्मत करवाई और इसी के नीचे बैठकर फिर 2 रोटियां बांटें। जब गुर्बत मेहनत से मिलती है तो वो मजबूरी नहीं बल्कि तरगीब बन जाती है। रामू और शियामू जैसे भाई हमें सिखाते हैं कि ख्वाब बड़े हो या छोटे, जब साथ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और सर्दियां आ गईं। सुबह खेत जाने से पहले दोनों भाई आग तापते थे। रामू अपने पुराने गुमछे में लिपटा होता और शियामू मुश्किल से सर्द हुआ से खुद को बचाता। रामू ने कहा, शियामू सोच रहा हूं इस बार खेत की मुड़ पर सरसों बो दें। फूल आएंगे तो बीच भी सकेंगे और दीदी के बच्चों के लिए कुछ ले भी सकेंगे। शियामू ने फौरन कहा, और भैया दीदी के लिए एक ऊनी शाल भी। हर बार वो बगैर कुछ कहे वापस चली जाती है। उनके लिए रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि दिल की गर्मी थे। वो खेत को अपनी मां की तरह मानते थे और हर रोज इसे संवारते थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए।